इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस बी बटे यू होता है। यहाँ पर एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। आई मतलब होता है इमेज। आई मतलब क्या होता है? इमेज, है ना। इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब, है ना। और जो नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ओ बराबर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु, ठीक है। तो ये जो व्यंजक दिया हुआ है एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस बी बटे यू सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, इसको P से डिनोट करते हैं। और ये मेरा प्रधान अक्ष है, ठीक है, x डैश x। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर फोकस को डिनोट करते हैं, फोकस बिंदु को। और ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया C। एक वस्तु हम यहाँ पर रखते हैं अनंत एवं, जिसका वस्तु का नाम है ए डाय ए बी, है ना। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ेगा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और जब एक इससे पास करेंगे ध्रुव से, तो अगर जो ध्रुव से पास करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, है ना। दोनों बराबर दूरी पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं यहाँ पर कट करेगा, तो जहाँ पर कट किया और एक बनेगा नीचे की ओर, इसे हम इस तरह से ही कर सकते हैं। मतलब कि जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा प्रकाश की किरण, वो उसी तरह से लौट आएगा, है ना। वक्रता केंद्र से यहाँ पर आपतित हुआ और परावर्तित होकर के इसी तरह से जाएगा। तो मेरा जो इमेज बनेगा ये बनेगा ए डैश बी। ये पॉइंट को हम ए डैश कहते हैं और ये पॉइंट को बी डैश कहते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रतिबिंब हो गया और ये मेरा वस्तु है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि ये प्रधान अक्ष के नीचे वाला जो ऊंचाई रहेगा वो माइनस में लिखते हैं और प्रधान अक्ष के जो ऊपर रहता है उसको प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो हम दो त्रिभुज देखते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लिखते हैं। एक त्रिभुज हो गया, इसमें हम सिद्ध करने लिख रहे हैं, है ना। एक त्रिभुज है ए बी और P, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी पी। ये समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के समरूप क्यों होता है? मैंने बताया था कि जब दो त्रिभुज के कम से कम दो कोण संगत कोण बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लास 10 में पढ़ने का है। जैसे कि हम यहाँ पर बता देते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका 90 डिग्री है। और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, इसका भी एक 90 डिग्री है। दूसरा कोण मान लेते हैं कि 60 डिग्री है और ये भी दिया हुआ 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री संगत कोण बराबर हो गया, 60 डिग्री बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समरूप होता है तो लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है तो ए कोण बराबर है डी पी के, ए कोण बराबर है पी के, तो ए के सामने लिखेंगे पी और बी कोण बराबर है क्यू के, तो बी के सामने लिखेंगे मतलब उसके कोरस्पोंडिंग कोण क्यू लिखेंगे और आर बराबर है सी के। तो इस तरह से लिखते हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा, जैसे इसका संगत भुजा ए बी के संगत भुजा पी क्यू है और बी सी के संगत भुजा क्यू आर है ना। तो संगत भुजा समानुपाती होता है। कहने का मतलब ए बी बटे पी क्यू, है ना। ए बी बटे, इधर से देखो पहले ए बी लिखा हूं तो ये पी क्यू होगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा इसी तरह से बी सी बटे क्यू आर, मतलब कि बी सी बटे क्यू आर। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया हूँ। इसी तरह से इस त्रिभुज को गौर से देखो, एक तो त्रिभुज ए बी और पी, है ना, ये त्रिभुज, ठीक है।
और दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश पी, मतलब ए डैश बी डैश पी, तो 90 डिग्री एक कोण बन रहा है। और दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, बताया था कि आपतन कोण इतना होता है, परावर्तन कोण, तो कम से कम दो त्रिभुज का दो कोण संगत कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज समरूप हो गया। असमरूप हो जाता है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए बी बटे संगत भुजा बराबर समानुपाती होगा, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब हम ये करेंगे बी से लेकर के पी तक के दूरी है ना, बी से पी, बी से पी इधर हो जाएगा, बी से पी, तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा होगा, बी डैश पी, क्या होगा बी डैश पी। अच्छा ए बी क्या है, ए बी वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई से कुछ लिखते हैं, एच ओ से लिखते हैं, क्या लिखते हैं एच ओ से, तो वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से लिखेंगे। और बस और क्या है ए डैश बी, ये क्या है ए डैश बी, तो ए डैश बी क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये देखो प्रधान अक्ष के नीचे है तो माइनस होगा, माइनस होगा ना, ये प्रधान अक्ष के नीचे है ए डैश बी, तो क्या होगा माइनस में एच आई, क्या होगा माइनस में एच आई, समझ गया। अब देखो बी से पी तक की दूरी, पी से बी तक की दूरी, ये क्या है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है माइनस होती है, तो वस्तु की दूरी माइनस, तो क्या माइनस यू होता है, यू क्या बताता है वस्तु की दूरी बताता है। और बी डैश पी ये क्या है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ध्रुव से बी डैश तक, ये प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब कि दर्पण से कितना दूर पर प्रतिबिंब बना है, तो वो भी तो आगे ही बना है, जब आगे बन रहा है वो भी तो माइनस में रहेगा ना, है ना, बताया था कि ये ध्रुव के बाएं तरफ माइनस होता है, -1 -2 -3, तो ये भी माइनस भी होगा ना। अब हम जानते हैं परिभाषा से कि क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कर दे ना, माइनस माइनस कट जाएगा, नीचे वाला तो ऊपर लिखो, ऊपर वाला तो नीचे लिखो, नीचे वाला ऊपर लिखो, ऊपर वाला तो नीचे लिखो, तो क्या हो जाएगा माइनस हमेशा ऊपर में लिखा जाता है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं एच आई बटे एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो भी बटे क्या हुआ यू, और ये जो माइनस लगा हुआ था ये माइनस हम इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एच आई बटे एच ओ बराबर, ये माइनस इधर जब आएगा तो क्या होगा माइनस बी बटे यू, ये हो गया मेरा आवर्धन का फॉर्मूला, ठीक है इसे लिख लो, क्या हो गया